प्रमोद और आलिख्या की अभी अभी शादी हुई थी। उन्होंने रीसेल में एक घर खरीदा और वहां रहने लग गए। एक दिन जब वे रात में सो रहे थे, कोई आलिख्या का नाम लेकर जोर जोर से पुकारने लगा। आलिख्या, आलिख्या, मेरे पास आओ मेरी बेटी, ये मैं हूँ, तुम्हारी माँ। आवाज सुनकर आलिख्या जाग गई और अपने पति को उठाया। सुनो सुनो, उठो जरा, एक बार मुझे कोई पुकार रहा है। प्रमोद, जो बड़ी गहरी नींद में था, बोला, सो जाओ आलिख्या, तुमने शायद कोई सपना देखा होगा। जब कोई उसे बार बार पुकारता ही रहा तो वो उस जगह की तरफ बढ़ी जहां से आवाज आ रही थी और वहां जाकर पूछा, कौन है वहां? मुझे कौन पुकार रहा है? ये कमरा तो बाहर से बंद है, फिर तुम अंदर कैसे घुसे? फिर किसी ने उस बंद कमरे के अंदर से कहा, ये मैं हूं आलिख्या, मैं तुम्हारी माँ, मेरे पास आओ मेरी बेटी, इस दरवाजे को तोड़ दो, अपनी माँ को इस कमरे से आजाद कर दो। ये सुनकर आलिख्या सकपका गई और बोली, कौन हो तुम? क्या तुम मेरी माँ हो या कोई भूत? नहीं, मैं कोई भूतनी नहीं, तुम्हारी माँ हूँ आलिख्या, इस दरवाजे को तोड़ दो। मेरे माँ बाप उनके अपने गांव में हैं, तुम जरूर एक भूतनी हो। ये कहते हुए डर के मारे वो वहां से भाग गई और जाकर फिर से प्रमोद को जगाया। सुनो, उठो भी, हमारे घर में एक भूतनी है। प्रमोद जाग गया और बोला, क्या है आलिख्या, तुमको पता है कि सुबह जल्दी उठकर मुझे ऑफिस जाना है, यहाँ कोई भूत नहीं है। लेकिन वो बार बार बोलती ही रही। उस कमरे में जाकर देखने के लिए तो उसे शक हुआ और वो उठकर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने आलिख्या से कहा, यहाँ कोई नहीं है, आवाज भी नहीं सुनाई दे रही, तुमने जरूर कोई सपना देखा है। दरवाजे का ताला खोलकर तसल्ली कर लो। ये ताला हमने नहीं लगाया है, जिससे हमने ये घर खरीदा है उसने कहा था कि यहाँ उसकी कुछ पुरानी चीजें रखी हैं जिन्हें वो बाद में ले जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, अगर हम दरवाजा तोड़कर अंदर क्या है एक बार देख लेंगे तो तसल्ली हो जाएगी। ये कहते हुए उसने ताला तोड़ डाला और दरवाजा खोल दिया। वहां उन्हें कोई चीज रखी नहीं मिली, उस रूम में कोई भी नहीं था। तुमने मुझसे कहा कि यहाँ कुछ पुरानी चीजें रखी हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता आलिख्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम करना क्या चाह रही हो। क्या हो गया है तुम्हें, पगला गई हो क्या? ये कहकर वो जाकर फिर से अपने कमरे में सो गया। अगले दिन सुबह प्रमोद जल्दी में तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगा और आलिख्या से बोला, ठीक है आलिख्या, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। सुनो, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। तुम मेरे ऑफिस में कैसे आ सकती हो आलिख्या? तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम ना घर के काम छोड़ो और कुछ देर आराम करो, मैं शाम में आकर तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। आलिख्या घर पर अकेली रह गई। तभी वहां एक नागिन प्रकट हुई। नागिन को देखकर आलिख्या जोर जोर से चीखने लगी, नहीं, तुम कौन हो? तुम इतना डर क्यों रही हो आलिख्या? मैं तुम्हारी माँ हूँ। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरे माँ बाप अपने गांव में हैं। ये झूठ है, तुम्हारी कोई माँ बाप नहीं है, मैं हूँ तुम्हारी माँ, हमारा मनुष्य से कोई संबंध नहीं है। मेरे साथ आओ, चलो हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं कहीं नहीं जा रही, प्लीज चले जाओ यहाँ से। आलिख्या ये कहकर वहां से भागने लगी। नागिन ने उसका पीछा किया। रास्ते में आलिख्या को एक साधु दिखाई दिए। तुरंत उसने उन्हें पुकारा, साधु महाराज, कृपया मुझे उस नागिन से बचाइए। इस तरह उसने उन्हें सारी घटना कह सुनाई। साधु, आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखिए और मेरी बेटी को मेरे पास आने के लिए कहिए। फिर साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और सारी बात समझ गए। देखो बेटी, तुम सच में इस नागिन की पुत्री हो। एक तांत्रिक के दिए श्राप की वजह से वो इस कमरे में कैद हो गई थी। उसके श्राप के कारण ही तुमने भी अपनी सारी शक्तियां खो दी और एक सामान्य लड़की बन गई। उनकी सारी बातें सुनकर आलिख्या हैरान रह गई। साधु, लेकिन मेरे माँ बाप तो गांव में हैं। वो तुम्हारे असल माँ बाप नहीं हैं। जब तुम बहुत छोटी थी तो उन्हें कहीं मिली थी। ये सुनकर आलिख्या को विश्वास ही नहीं हुआ। क्या तुम्हें अब समझ आया आलिख्या? तुम मेरी ही बेटी हो और मुझे आज तुम्हारी वजह से उस श्राप से मुक्ति मिल गई। आओ चलो अब अपने घर चले।
ये कहते हुए उसने आलिख्या को एक नागिन में बदल दिया और वो दोनों मिलकर फिर से उस घर गए। उस दिन प्रमोद शाम में जब घर आया तो उसने अपनी पत्नी को नागिन के साथ देखा और चौंक गया। उसे चिंता भी हुई और बोला, ये क्या है आलिख्या, मुझे डर लग रहा है, तुम इस तरह बदल क्यों गई? डरो मत प्रमोद। फिर उसने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनने के बाद वो बहुत दुखी हो गया। तब नागिन बोली, देखो, क्योंकि तुमने मेरी बेटी से शादी की है इसीलिए मैं तुम्हें नाग में बदल सकती हूँ, और नहीं तो मेरी बेटी को भूल जाओ और शांति से रहो। प्रमोद ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, मैं अपनी पत्नी के साथ ही रहना चाहता हूँ, मुझे अपने जैसा बना दो। तुरंत नागिन ने उसे नागराज में बदल दिया। उसके बाद से वो उस घर में आराम से रहने लगे। इस तरह नागिन को उस श्राप से मुक्ति मिल गई और वो अपनी बेटी तक पहुंच गई। क्योंकि आलेख्या को अपनी असल मां मिल गई थी, उन सब ने ईश्वर का धन्यवाद दिया और खुशी खुशी रहने लगे। कल्पना के पहले भाग में भूत और सांप दोनों मिलकर रामू को मार डालते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। फिर आगे क्या हुआ, आइए देखें। कल्पना भाग 2। कब्रिस्तान में एक साथ बैठकर सांप और भूत एक दूसरे से बातें कर रहे थे। रामू का मांस बहुत मजे का था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मानव मांस इतना अच्छा होता होगा। उसका स्वाद नहीं बोल पा रहा। सच में मुझे भी बहुत गजब का लगा। तो फिर हमें फटाफट एक काम करना होगा। मनुष्यों को ढूंढकर उनके मस्तिष्क में कल्पना जगानी होगी और उन्हें फंसाना होगा। लेकिन इतनी मेहनत किस लिए? सीधे मार कर क्यों नहीं खा जाए? क्योंकि इंसानों को कल्पना करना बहुत पसंद है। वे कल्पना में जीते हैं। वो ज्यादातर ऐसी चीजों की कल्पना करते हैं जो सच में नहीं होती। अगर हम उनकी कल्पना को साकार कर दें तो वे खुश होंगे और बदले में हम उनका शिकार करेंगे। क्या बात कही है? कल्पना। तभी वहां से 2 आदमी गुजरे। उन्हें देखकर सांप ने कहा, देखो वो 2 आदमी जा रहे हैं। अब देखो कैसी अपनी कल्पना करेंगे और फिर सच होने पर खुद ही घबरा जाएंगे। सांप ने कुछ मंत्र पढ़े। अरे गोपी, मैंने असल जिंदगी में कभी भूत नहीं देखा। अगर कभी सामने आ जाए तो क्या होगा? उसने कहा कि भूत सामने आ गया। भूत को देखकर दोनों की जैसे जान निकल गई। Think of the devil and the devil is here. और वो गायब हो गया। अरे अभी कुछ हुआ था क्या? मैं नहीं जानता गोपी। मैंने जो मन में सोचा वो सच में हो गया, लेकिन हम दोनों ने एक साथ कुछ सोचा, ये बहुत अजीब है। चलो यहाँ से जल्दी से निकल चलते हैं। मुझे तो कुछ अजीब सा ही लग रहा है। चलो। थोड़ी देर बाद वो लोग रुककर फिर बात करने लगे। लेकिन जो देखा वो रोमांच से भरपूर था। मुझे भी रोमांच महसूस हुआ, लेकिन डर भी लगा। भूत और सांप को फिल्मों में देखना कितना भयानक होता है। बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। काश क्या हम उनसे दोस्ती कर पाते। तुम्हें नहीं लगता ऐसा? मुझे तो कई बार ये ख्याल आता है कि काश वो कभी हमारे सामने आ जाएं। अचानक वो सांप और भूत एक ही बार में उनके सामने आ गए। तुमने बुलाया और हम चले आए और दोनों साथ में आए हैं। जब उन्होंने सांप और भूत को देखा तो वो दोनों डर से कांप गए। अरे डर से कांप क्यों रहे हो? दोस्ती करना चाहते थे ना हमसे, फिर डरना कैसा? अरे बिल्कुल, डरने की क्या बात है। अब से हम तुम्हारे दोस्त हैं, इसीलिए तुमको जो खाना हो वो खाओ और हमको जो खाना होगा हमें खाने देना। गोपी जो डरा हुआ था, तुम क्या खाते हो? भूत जोर से हंसा। हम खून पीते और मांस खाते हैं। आमतौर पर ये लोगों को मार कर करना पड़ता है। तो हो जाओ तुम दोनों तैयार। भूत और सांप जोर से हंसे और गायब हो गए। गोपी और अभी दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो दोनों डर के मारे वहां से भागे।
गोपी ने अभी से कहा, क्या वो सच में हमें मारने की कह रहे थे? क्या वो हमें मार डालेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसलिए भागो यहाँ से। तभी सांप और भूत ने उनका पीछा करा और उनके सामने उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए। हम तुम्हारे गहरे दोस्त हैं। यदि तुम किसी भी चीज की कल्पना करते हो तो उसे पूरा करना हमारी जिम्मेदारी। तुमने अभी अभी कहा कि हम तुम्हें मार डालेंगे। अब अगर हम इसे सच नहीं करते तो तुमको बुरा लगेगा। हम ऐसा कभी नहीं होने दे सकते। हम तुम दोनों को अभी मार डालेंगे। ये सुनकर गोपी और अभी दोनों जोर से चीखे, नहीं नहीं, प्लीज नहीं। शैतान गोपी को निकल गया और सांप अभी को। हमने उनकी कल्पना को सच कर दिया। अब देखते हैं कि और किसको अपनी कल्पना सच करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और दोनों गायब हो गए।